हेलो एंड वेलकम टू ज़ोमिन। आई एम जुनैर आजहर। जाफर एक्सप्रेस का वाक़या सारे इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया, और अगर ये कहा जाए कि ये एपीएस के बाद एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी, बहुत बड़ा क्राइसिस था, तो गलत नहीं होगा। इट वाज अ 9/11, अनदर 9/11 ऑफ पाकिस्तान। हम बहुत अरसे से अपने इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से टेररिज्म पे बात कर रहे हैं और मुस्तकिल यही कह रहे हैं कि ये बढ़ रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की मुस्तकिल रिपोर्ट्स आ रही हैं, दुनिया इसको एंडोर्स कर रही है, लेकिन फेस करने के लिए जब वक्त आता है, अटैक्स होते हैं, तो पाकिस्तान तन्हा होता है। दिस इज़ द रियल प्रॉब्लम, जहाँ पे हमने ये तय करना है कि फ्रॉम हेयर ऑन, क्योंकि हर क्राइसिस के बाद देयर इज़ ऑलवेज अ टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन। आप बैठ के सोच सकते हैं, आगे की पॉलिसी मेकिंग बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरत किस चीज़ की है? सिविल मिलिट्री लीडरशिप एक पेज पे हो, और जो सिविल गवर्नमेंट्स हैं वो भी जो अपने पॉलिटिकल डिवाइड्स हैं उनको साइड में करके इकट्ठा बैठे। टॉपिक बहुत बड़ा है। अगर आज सिर्फ उसका डिफेंस एलिमेंट कवर करने की कोशिश करें और डिफेंस एनालिस्ट उसको कैसे देखते हैं, तो शायद उसी में बहुत वक्त लग जाए। हम कोशिश करते हैं कि 1-2 दिन में बलूचिस्तान का जो इशू है उसको इतना कॉम्प्रिहेंसिवली हम कवर करें कि उसमें से क्वेश्चंस रेज हों और अवेयरनेस भी पैदा हो लोगों के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कमर चीमा, डिफेंस एनालिस्ट हैं। सबसे पहले उनसे बात करते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर कमर चीमा फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर कमर चीमा, आपसे मैं स्पेसिफिकली डिस्कस करना चाहूँगी नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी का रोल अभी तक, और इसके अलावा जो हमने नेशनल एक्शन प्लान रिवाइज्ड 2021 में किया था, उसमें जो हमने चीज़ें डिवाइड कर दी थी। आपको लगता है हम उसमें किसी भी हद तक, चाहे 10% चाहे 100%, कामयाब हुए? देखिए, नेशनल एक्शन प्लान हो या नेक्टा हो, फॉर एग्जांपल, देखिए इसका क्या काम है। एक तो ठीक है, आपने काइनेटिकली चीज़ों को डील करना है, आप जिस हद तक कर रहे हैं, जहाँ पे चैलेंज आता है, हुकूमत पाकिस्तान, फौज, पुलिस करती है। बलूचिस्तान में ज़्यादातर लेवीज़ हैं, वहाँ का मसला थोड़ा डिफरेंट है, वहाँ का सोशल मेकअप डिफरेंट है, वहाँ पे टेररिज्म को ज़ाहिर बात है ज़्यादा फौज और एफसी वगैरह देखते हैं। सवाल यह है कि ये जो बाकी पॉइंट है नेक्टा के अंदर, क्या उनमें काम हो रहा है? उसमें देखिए, फौज अकेले काम नहीं कर सकती, सिविलियन सपोर्ट चाहिए। फॉर एग्जांपल, क्या हमने नेशनल लेवल पे ये जो टर्म है नाराज बलोच, ये किस चीज पे नाराज हैं? ये कौन लोग हैं? ये बंदूक पकड़ के पहाड़ों पे चले जाएंगे, ये नाराज है? ये नाराज नहीं है, ये दहशतगर्द हैं। मेरा ख्याल है ये बहस होनी चाहिए हमें हमें कि जब तक हम ये बहस नहीं करेंगे, जब तक हम ये डायलॉग नहीं करेंगे, जब तक हम ये अपनी रिट जो है वो स्टेट अपनी कायम करेगी, जब तक ये सोशल नैरेटिव एंड पॉलिटिकल नैरेटिव डिस्कस नहीं होगा। देखें, अरबों डॉलर चाइनीज ने लगाए वहां पे, अरबों रुपया जो है वो नेशनल फाइनेंस कमीशन, जो 2009 के बाद जो नेशनल फाइनेंस अवार्ड आया था, तो उसके बाद जो सूबों को पैसा जा रहा है, और खैबर पख्तूनख्वा को 1% ऑफ द जीडीपी जा रहा है, जो कि नेशनल फाइनेंस कमीशन से, क्योंकि वो दहशतगर्दी से अफेक्टेड है। क्वेश्चन ये है कि सूबे क्या कर रहे हैं? क्या उन सूबे उन पैसों का डेवलपमेंट कर लेते हैं, या कि जो पैसा जहां लगाना चाहिए वो काम भी हो रहा है? मेरा ख्याल है मजीद अकाउंटेबिलिटी चाहिए एट द सोसाइटियल लेवल। और ये जो नेक्टा की बात है या नेशनल एक्शन प्लान की बात है, नेक्टा की आपको पता है ऑलरेडी बहुत सारी लिमिटेशंस भी हैं, नेक्टा का काम भी इस तरह का है। सो मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल सतह पे ये, जिसे हम कहते हैं ना कि टॉप डाउन अप्रोच होनी चाहिए, और टॉप डाउन अप्रोच में ये नेक्टा के जो नेशनल एक्शन प्लान के जो सारे पॉइंट्स हैं उन पे काम होना चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे तो इसी तरह कोई ना कोई वाकयात हो जाते हैं। असल में तो वो हमें हाईजैक कर लेते हैं, सारी की सारी नेशनल डिबेट को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। मेरा ख्याल है इसका फायदा उठाते हुए मुल्क के अंदर एक नैरेटिव बनना चाहिए कि ये लोग कोई नाराज नहीं है, कि दहशतगर्द हैं, और दहशतगर्दों से कोई बात नहीं होगी। आपके ख्याल में प्रायोरिटाइज कर लिया जाए अगर चीज़ों को, तो इस दफ़ा इस वाले वाक़े में हमने ये देखा कि मैं इंटरनेशनल मीडिया सारा वॉच कर रही थी, और वो बग़ैर किसी तफरीक के और वेरिफिकेशन के जो वीडियोस चला रहे थे, दैट इज़ अ क्लियर विन फॉर द टेररिस्ट, टू बी ऑनेस्ट, कि उन्होंने जिसको भेजा उन्होंने वो चला दिया, उन्होंने उसको वेरीफाई नहीं किया। इसी तरह जो वर्ड्स यूज़ किए गए, डजन्स हैव बीन स्लॉटर्ड, किसी ने ये जहमत नहीं की कि जिस मुल्क में ये वाक़या हो रहा है वहाँ पहले अथॉरिटीज़ से वेरीफाई कर रहे हैं, और जो रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म करने की कोशिश कर रहा था, लोग उनको बुली कर रहे थे। आपको नहीं लगता कि सबसे पहले हमें इस पे एक कंसेंसस डेवलप करने की ज़रूरत है, हाउ टू हैंडल द क्राइसिस फॉर द इंटरनेशनल ऑडियंस? क्योंकि आधा अपना जो परसेप्शन से मैसेज होता है वो पहुंचा देते हैं टेररिस्ट, और हम सिर्फ डिफेंसिव होकर रह जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। देखिए, ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। अब फॉर एग्जांपल आप भारतीय मीडिया का किरदार देख लें, वो एआई की वीडियोस बना बना के चढ़ा रहे हैं,
अब वो क्योंकि उसको वो इंडियन मीडिया हैज अ बिग माउथ, दुनिया में इंडियन मीडिया को एक बड़ा सेक्शन समझता है, क्रेडिबल है, लेकिन इंडिया का और इंडियन मीडिया का जो पाकिस्तान के बारे में जो जॉन्डिस्ट व्यू है, उसको भी उनको समझना चाहिए कि पाकिस्तान के बारे में जब वो बात करते हैं तो वो एक रैशनल आर्गुमेंटेटिव होकर बात जरूर यकीनन नहीं कर रहे होते। तो वो अगर उसको सारे का सारे आर्गुमेंट को बाय करके, तो ये जो आप कह रही हैं जिस तरह के डजन स्लॉटर्ड वाली डिस्कशन हम कर लेते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये इसमें फिर जारी बात है हमारी कमजोरी है, हमारे पास इंग्लिश मीडिया नहीं है, ज्यादा उर्दू मीडिया है, हम आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, हमारी अप्रोच इनवर्ड है, तो वो बिल्कुल सही है। अगर हम अपनी स्टोरी खुद बना के पैकेज करके दुनिया के सामने पेश नहीं करेंगे तो जारी बात है वो कोई और कर लेगा। एंड देन इस सारे प्रोसेस के अंदर जब इंफॉर्मेशन फ्लो बंद हो जाता है, जब गवर्नमेंट नहीं बयान कर सकती चीजें, तो उस वक्त और मजीद जो है वो पैनिक भी आती है और लोगों को मौका मिलता है कि वो जो मर्जी स्टोरी ऐसा जो लगता है है वो कि शायद देयर इज समथिंग टू हाइड। जब आप अपना मीडिया ब्लॉक कर देते हैं तो ऐसे लगता है देयर इज समथिंग दैट यू आर हाइडिंग। आपके ख्याल में अब हमें स्टार्ट 1 to 2 पॉइंट्स, हमें स्टार्ट कहाँ से लेना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये मुझे जो जाती तौर पर लगता है एज स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, जो मैं समझता हूं, हमें जो स्टार्ट लेना चाहिए, हमें हमारा जो फॉरेन ऑफिस है और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, फॉरेन मिनिस्टर साहब और प्राइम मिनिस्टर को शोर डालना चाहिए। देखिए, ये नहीं हो सकता कि आए रोज आपके मुल्क में एक हमला हो, आप कॉन्टिन्यूसली कहें भारत इन्वॉल्व है, अफगानिस्तान इन्वॉल्व है, और आपके प्राइम और मिनिस्टर आप समझिए कि लोग इसको बाय कर लेंगे, आपके प्राइम मिनिस्टर और वजीर खारजा की एक स्टेटमेंट उस पे ना हो, या अगर स्टेटमेंट है तो उसके ऊपर रेटरिक नहीं है। आप जस्ट ट्राई टू फॉलो द इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन फॉरेन ऑफिस क्या करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर क्या करती है, हर ग्लोबल लीडर को वो मिलते हैं, दे नेवर फॉरगेट टू मेंशन पाकिस्तान। आप कभी उनकी जाकर स्टेटमेंट्स पढ़े, मैं सारी उनकी जो जॉइंट स्टेटमेंट्स आती हैं दुनिया के लीडर्स के साथ पढ़ता हूं, कोई ना कोई एक पैरा पाकिस्तान के ऊपर जरूर होता है किसी ना किसी शक्ल में, भले वो मिडिल ईस्ट में हो, भले वो यूरोप में हो, अमेरिका में हो। हमारी पता नहीं अप्रोच इसमें क्यों, मुझे लगता है कि हम सबको, हमारे पास एडवोकेसी नहीं है, हम एडवोकेट नहीं कर सकते, हम विक्टिम है, लेकिन वो हमें परपेट्रेटर बना के पेश करते हैं एंड हम अपना केस पेश नहीं कर सकते। सो मेरा ख्याल है पहले तो ये होना चाहिए। दूसरा, हमें सोसाइटी में भी अपनी जंग जीतनी चाहिए, और वो जाहिर बात है सोसाइटियल लेवल पे ये जो हमें कंफ्यूजन रहती है जी, नाराज बलोच भाई किस चीज के नाराज हैं। और तीसरे नंबर पे जाहिर बात है काइनेटिक ऑपरेशन ऑलरेडी हो रहे हैं, और इसमें देखें 43% बलोचिस्तान टेरिटरी है पाकिस्तान की, 6% पॉपुलेशन है, इतनी दूर दूर आबादी है, रिसोर्सेज की उनको कमी है, बहुत सारे मसले हैं वहां पर। जाहिर बात है टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, ड्रोन्स लेके जाने चाहिए, मैसिव लेवल पे जो टेक इन्वेस्टमेंट है फौज के अंदर करनी चाहिए, ताकि फौज अगर जहां नहीं पहुंच पा रही या वहां पे लोकल अथॉरिटीज नहीं पहुंच पा रही, तो एटलीस्ट दे हैव अ सर्विलेंस, दे कैन लुक आफ्टर थिंग। बहुत सारी चीजों को मेरा ख्याल है करना पड़ेगा, अदरवाइज और फिर जारी बात है मीडिया, सोशल मीडिया, इसमें ज्यादातर लोगों को बलोचिस्तान का केस समझाने की जरूरत है। लोगों को बलोचिस्तान का केस नहीं पता, बस वो समझते जी, वो समझते हैं बलोचिस्तान इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द बीएलए। आप ट्विटर पे चले जाएं, सारी बात है पाकिस्तानी लोग ज्यादा उर्दू में ट्वीट करते हैं, जो जो बीएलए के सिंपथाइजर है वो इंग्लिश में ट्वीट करते हैं। वो दुनिया को वेस्टर्न वर्ल्ड जब देखना है पाकिस्तान के बारे में, तो उनको वो ट्वीट्स नजर आएंगे जो इंडियन एंड बीएलए स्पॉन्सर्ड होती हैं। तो ये बेसिकली नैरेटिव की भी जंग है एट होम। सो ज्यादा सेंसिटाइज करने की जरूरत है। अगर पंजाबी, सिंधी, पख्तून शहीद हो रहे हैं, कश्मीरी बलोचिस्तान में जो जिनको बीएलए शहीद कर रहा है, उनको बताना चाहिए कि क्यों आपके लोगों को शहीद किया गया। बस ये कह देना वहां दहशतगर्द हैं, वो बलोच हैं, वो इस तरह है, दिस इज नॉट एनफ। दे आर बलोच, बट रिमेंबर ये कोई नाराज बलोच नहीं है। बलोचिस्तान के बलोच वो हैं जो इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर, प्रोविंशियल असेंबली में बैठे हैं, जो कारोबार करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, जो सिंध में कारोबार करते हैं, पंजाब में कारोबार करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में कारोबार करते हैं, जो दुनिया में बैठे हैं। ये दहशतगर्द हैं, और दहशतगर्दों को बिल्कुल उसी तरह ट्रीट करना चाहिए जिस तरह दुनिया जो है, आपको पता है कि सारी दुनिया ने कंडेम किया, इंडिया ने कंडेम नहीं किया इस वाक़े को, उन्होंने ग्लोरीफाई किया है इसको नेगेटिव टाइम में। मेरा ख्याल है ये दिस इज वेयर वी नीड एंड द ग्लोरिफिकेशन दैट वाज डन थ्रू देयर मीडिया, वो भी दुनिया को बताने की जरूरत है कि वो चैनल कौन सा यूज कर रहे हैं सबको ग्लोरीफाई करने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर कमर चीमा फॉर योर प्रेशियस टाइम। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू द शो वंस अगेन। आपने डॉक्टर कमर चीमा की बातचीत सुनी
थोड़ा सा एंगल डिफरेंट देखते हैं कि हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को किस तरह इंगेज करने की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ से वॉर ऑन टेरर जो यूएस की थी वो ख़त्म हुई और उसके बाद जो उसका मेस बाकी रह गया हम उसको भुगत रहे हैं। अफगानिस्तान इज़ बैक टू टेररिज्म और पाकिस्तान इज़ द ओनली कंट्री जो इस वक्त उसको फेस कर रहा है, और ये थ्रेट इतनी बड़ी है कि अकेले फेस करना पॉसिबल नहीं है। तो एंगेज कैसे किया जाए, दुनिया को सेंसिटाइज कैसे किया जाए? हमारे साथ ब्रिगेडियर हारिस नवाज मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस फॉर जॉइनिंग अस। डिफेंस इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि हर कोई इसको डिफरेंट एंगल से देखता है। ये शायद हाई टाइम है कि वाइल चाइना भी इफ़ेक्ट हो रहा है टेररिज्म से, जो कि अफ़गानिस्तान से हो रही है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स भी इफ़ेक्ट हो रही हैं, रशिया भी इफ़ेक्ट हो रहा है और ईरान भी इफ़ेक्ट हो रहा है। एंड एज वी स्पीक इन सब कंट्रीज़ की चाइना, रशिया एंड ईरान की वॉर गेम्स भी चल रही हैं, विच मीन्स दे डू रियलाइज़ कि आने वाले टाइम में इस रीजन में अपने डिफेंस एंड सिक्योरिटी को हमने खुद ही इंश्योर करना है। सो इज़ दिस द राइट टाइम फॉर पाकिस्तान टू कनेक्ट विद दीज रीजनल फोर्सेज और ये मसला रेज़ किया जाए जो इतना बड़ा वाक़या हुआ है पाकिस्तान में? दिस इज़ एक्चुअली 9/11 फॉर अस और APS की तरह का वाक़या ये हमारे लिए। तो आपके ख्याल में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इंटरनेशनली सेंसिटाइज करने के लिए? देखिए, एक तो सबसे बात कि अपने रीजन के अंदर मैंने बारहा ये बात की है कि चाइना, रशिया, सेंट्रल एशिया, ईरान, पाकिस्तान, दे हैव टू मेक अ जॉइंट सिक्योरिटी स्ट्रेटजी हाउ टू कंट्रोल terrorism in Afghanistan, because and Afghanistan is the epicenter and it is affecting Central Asia, China, Pakistan and Iran too, for not having connectivity from Central Asia through Afghanistan to Balochistan and the Gwadar port and the world market is available. हम नहीं कर सकते और सबसे चाइना को करते हैं। चाइना देखें अफगानिस्तान में माइनर मिलियन डेवलप कर रहा है और हर हफ्ते या 2 हफ्ते के उनको मिलियन ऑफ डॉलर्स को दे रहे हैं। चाइनीज एक भी आप देखें वहां पर कोई मारा गया, एक भी नहीं मारा गया। यहाँ पर बलोचिस्तान में, कराची में चाइनीज आर किल्ड बिकॉज दे वांट टू टेरराइज चाइनीज के इस एरिया में। डोंट कम, सीपैक ना बनाएं, आप चले जाएं, क्योंकि ये बलोची नहीं है ये अफगानिस्तान में। दे आर टेररिस्ट ओनली हु आर ऑन द एनरोलमेंट ऑफ ये रॉक है, ये उनके हैं, बिकॉज द पर्पज इसके अफगानिस्तान को किसी तरीके से पाकिस्तान से खुदा न खाता जुदा करने की कोशिश करें, बिकॉज दुनिया की नजरें हैं इट इज़ द मोस्ट रिच नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें गोल्ड भी है, इसमें इसके अलावा जो स्ट्रेटेजिक अहमियत है, इफ यू ओनली काउंट ऑन दैट, तो यहाँ से बैठ के जो कुछ हो सकता है और BRI और कनेक्टिविटी को लेके जो वेस्ट की सेंसिटिविटी है वो सब इधर आके अलाइन करती है इन वाक़यात के साथ। तो दैट इज द पर्पज। इसलिए इसके साथ हमें अब वी हैव टू गो वेरी वेरी ऑफेंसिव। हमें अमेरिका को कहें, अमेरिका को कहें जिस वट यू ऑल हैव डन फॉर अस, आपने वेपन एमरेज छोड़ गए हैं $7 बिलियन का, सारा वो बेच रहे हैं, इनके हाथ में लगा हुआ है, ये बेच भी रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, हमारे लिए इस्तेमाल भी कर रहे हैं। सो व्हाट आर यू डूइंग? यूनाइटेड नेशन कहते हैं 24 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जहाँ ट्रेनिंग कर रही हैं, बैठी हुई हैं यहाँ पर, तो यूनाइटेड नेशन ये तो निकाल दिया। आगे आगे इंस्ट्रक्शन क्या? व्हाट इज द फॉलो अप? टेल यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन, प्लीज सॉर्ट देम आउट, हेल्प पाकिस्तान, सपोर्ट पाकिस्तान, ताकि आप But how? Brigadier Harris, the question is how, because 20 साल यहाँ से जिस तरह वो गए हैं गुजार के, उसके बाद बूट्स ऑन द ग्राउंड का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके बाद हमने एक फ़िज़ा सुनी थी, एक बड़ी हवा सुनी थी, हमने काउंटर टेररिज्म ओवर द होराइजन ऑपरेशन, वो भी नहीं हो सका। अब कैसे, हाउ इज़ दिस पॉसिबल? US कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है टुवर्ड्स दिस वॉर ऑन टेरर? इज़ वेरी सिंपल। देखें, अमेरिका कैन कंट्रोल इंडिया विच इज देयर प्रॉक्सी। अब इंडिया के थ्रू सब कुछ हो रहा है, इंडिया को कंट्रोल करें, वो बैठ के प्लान करें। ये प्लानिंग किसने की थी? अपनी काबुल एम्बेसी में उनकी कम्युनिकेशन डायरेक्ट टेरर से देवर इन कम्युनिकेशन। सो टेल इंडिया स्टॉप, रॉ को कंट्रोल करें, अमेरिकन के कंट्रोल में, दे शुड टेल देम बेटर lay off your hands from Pakistan, don't create any problem for them. वो ओपनली कहते हैं। ये डिप्लोमेटिक चैनल से आप बात कर रहे हैं कि हमें अपने सारे चैनल्स को ऑपरेटिव करना पड़ेगा। It has to be multi-pronged strategy, and then अमेरिकन को कहें कि आप जो कुछ करके गए हैं, we don't want कि you should come and show your boot in Afghanistan, you give us military support, आप हमें फाइनेंशियल सपोर्ट दें, हम ड्रेन आउट होने रिसोर्सेज तरीके से आप सारा वेपन एमिनेशन को छोड़ के सोफिस्टिकेटेड हमें भी दें, वी हैव राइट, हम आपकी लड़ाई। हारिस, अगर हम एक बड़ी स्ट्रेटेजिक गेम देखें
तो उसमें एक थ्योरी ये भी फिट इन होती है कि ये बड़ा जो कुछ हो रहा है अगर इंडिया के ज़रिए से भी हो रहा है तो ये विद द टैसिट अप्रूवल ऑफ यूएस हो रहा है, बिकॉज ये बड़ी लड़ाई तो बेसिकली यूएस और चाइना की है। सो एशिया में जहाँ पे एंकर कर रहा है या बैंक कर रहा है यूएस, वो इंडिया है। अब वो इंडिया को क्यों रोकेगा पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेट करने से? नहीं रोक, देखे ना, इसका मतलब ये है कि दे वांट अफगानिस्तान टू रिमेन ट्रबलसम। वहां पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रहे, ये वेपन एमुनिशन बाय एक्सेस नहीं छोड़ा गया ना, क्या देख वो अपने साथ नहीं ले जा सकते थे, इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते थे। व्हाई डिडंट दे डू इट? बिकॉज दे वांटेड इट शुड फॉल इनटू हैंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और पाकिस्तान बलोचिस्तान रिमेन ट्रबलसम, वहां पर टेररिज्म होता रहना चाहिए। ये बीएलए बीएनए बीएलएफ, ये मजीद कौन कहाँ से फंडिंग हो रही है, कौन दे रहे हैं इनको? ये तो टेररिस्ट हैं। एक बाकी बलोचों के लिए तो इनका कोई ताल्लुक, क्या मारंग बलोच ने सोन से कभी नहीं एक लफ्ज़ उठाया कि जुल्म हो रहा है? टॉकिंग ऑफ दैट, मारंग बलोच की आपने बात की, अगर उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया जा रहा है तो ये तो फिर डबल स्टैंडर्ड्स हैं ऑन इट्स ओन, कि आप इसी कॉज को कह रहे हैं कि हाँ जी ये कॉज लेजिटिमेट है, और साथ आप कह रहे हैं कि हाँ जी जो यहाँ टेररिज्म हो रहा है वो गलत है। आपके सामने जब अमेरिका कह रहा है कि हमें तशवीश है, यूनाइटेड नेशंस कह रहा है, दैट मीन्स दे आर कंडेमिंग टेररिज्म। तो आप ये जो कुछ कर रही है मारंग बलोच एंड कंपनी, ये क्या करते हैं? अपने सामने, आपके सामने ये मिसिंग पर्सन को लेके फिर रहे थे। जब पाकिस्तान ने ड्रोन मारा ईरान के अंदर, जो मारे गए, इन्होंने खुद कहा ये हमारे वो लोग हैं और मिसिंग पर्सन थे। ये सारे मिसिंग पर्सन हैं, दे आर नॉट ये मिसिंग पर्सन, दे हैव जॉइंड these organizations and everyone knows it in ये जो मारन ब्रोज एंड कंपनी है, everybody knows it। इसलिए ये एनरोल किए हुए इंडियन रॉ ने। पाकिस्तान को देखें, इस वक्त तो एपी सेंटर टारगेट है ना बलोचिस्तान। यूक्रेन वॉर के बाद देखिए अमेरिका ने कैसे $500 बिलियन के बाद अभी माइन वॉर ऑपरेशन ले रहे हैं ना उनसे। सो उनको नजर आ रहा है कि बलोचिस्तान इस वक्त बहुत ही रिच कंट्री है ये नेचुरल रिसोर्सेज में। गवादर पोर्ट डीपेस्ट पोर्ट है, जहाँ पर 18 से 20 मीटर गहरा है। इसलिए वो चाहते हैं कि ये पाकिस्तान के हाथ में नहीं आना चाहिए, पाकिस्तान को इकोनॉमिक तरक्की नहीं करनी चाहिए। बीइंग ए न्यूक्लियर इस्लामिक कंट्री अगर इकोनॉमिक तरक्की करेगा तो अपने फैसले अपनी मुल्की मफादात में देगा, ये वो नहीं चाहते। इसलिए आज में वर्ल्ड में फंसे हुए हैं। इसलिए हमें हर स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करना है, हमें अपने रीजन इस्तेमाल करना है, हमें अमेरिका से बात करनी है, यूनाइटेड से बात करनी है और यूरोपियन यूनियन से बात करने की जरूरत है। Why can't we engage China? आखिर चाइना इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, उसका खुद जो BRI का इंटरेस्ट है वो भी बीच में इंटेंगल्ड है, इंटरट्वाइंड है, इंटरेस्ट हैं चाइना के, स्टेक्स हैं बीच में। हम अभी तक उनसे क्यों नहीं हेल्प ले सके? क्योंकि उनके नेशनल्स पे, उनके प्रोजेक्ट्स पे भी तो अटैक्स हो रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि चाइना हैज़ टू कम फॉरवर्ड, डोंट लीव पाकिस्तान के जी हमारे चाइनीज मरते हैं, हमें कहते हैं जी हमारे क्यों मर गए। पॉइंट ये कि आप वहाँ पर उनको पैसा दे रहे हैं, वही पैसा वो हमारे कल इस्तेमाल हो रहा है। आपका कोई चाइनीज वहाँ नहीं मरता, तो आप खुद सोचें कि कौन कर रहा है, किसका इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट है यूरोप का, सबका, के किसी लिहाज से पाकिस्तान और इवन आई वुड से टू एन एक्सटेंट ऑफ ये हमारे जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं कि ये गवादर पोर्ट ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। इट विल अफेक्ट देयर इकोनॉमी। ये तो उनके लिए तो बहुत नुकसान की बात है ना, जो स्ट्रेटेजिकली थिंकिंग। ओके, पॉलिटिकल रिस्पांस पे आपकी क्या कमेंट्री है? आपने इस सारे क्राइसिस में जो हमारा पॉलिटिकल रिस्पांस था फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द ऑपोजिशन, मैं सिविल गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ, वो रिस्पांस कैसा था? देखिए सबसे बड़ी बात है कि हमारा पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं है। आई एम टेलिंग यू वंस अगेन, नहीं है। आपके सामने ज़रबे इस्तेकाम की बात हुई, PTI, JUIF एंड ANP ने कहा वी विल नॉट सपोर्टेड। जिस जगह मुल्क प्रोविंस में हमारे पश्तून भाई शहीद हो रहे हैं, औरतें बच्चे शहीद हो रही हैं, उनकी लाइफ प्रॉपर्टी तबाह हो रही है, एंड बी पॉलिटिकल कंसेंसस अभी भी डिफरेंसेस हैं इस मौके के ऊपर। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू कॉल नेशनल डायलॉग। बस सबको बिठाएं, APS के बच्चों की शहादत के बाद जैसे APC हुई थी, कंसेंसस करें और दुनिया को मैसेज दें कि पूरी कौम जगजा है, वी आर फाइटिंग इन द नेशन दिस ये टेररिज्म को। हम ये नहीं कह सकते फौज लड़ी, फौज लड़ रही है, लड़ती रहेगी, टेररिस्ट को मारती रहेगी, शहादतें देती रहेगी, कुर्बानी देती रहेगी, टेररिज्म खत्म नहीं होगा, पीछे से इन्फिल्ट्रेशन होती रहेगी। गो फॉर द रूट कॉज।
पैसा कहाँ से आएगा? मिलिटरीली और काइनेटिक लेवल पे तो जो आर्मीज कर सकती हैं वो हमारी पाक आर्मी कर रही है. दिस इज वेरी क्लियर. 160 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ऑन डेली बेसिस, ये कोई आसान काम नहीं है. बट जब तक उसमें सिविलियन ओनरशिप नहीं आएगी, एंड दैट इज़ बाय गुड गवर्नेंस, आप खुद वहाँ जाके चीज़ों को हाथ में लें, लोगों के साथ खड़े हों, ऑप्टिक्स के लिए ही खड़े हों, चाहे सिर्फ ये नहीं जब कोई हादसा हो गया तो आप कोयटा पहुँच गए. दीज थिंग्स नीड टू चेंज. बट आपको बॉडी लैंग्वेज से और जो इन 3 दिन के क्राइसिस में आपने जो कुछ देखा, किस तरह हमारे पॉलिटिशियंस या हमारे जो इस वक्त के हुक्मरान है बिहेव कर रहे थे, उसमें कहीं लगा है कि दे हैव सम पॉलिसी इन देयर माइंड? आई एम अफ्रेड कल जिस तरीके से हुकूमती वज़रा ईमान जो एक पॉलिटिकल पार्टी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सारा मतलब ये blame कोई कर रहे हैं। मौका था किसी को क्रिटिसाइज करने का? हाँ, पर आप कहें सब चीजें छोड़ दें, लेट्स गेट टुगेदर एंड वी आर वन. चाहे वो ऑपोजिशन है, सब बैठ के आई एक्सपेक्टेड कि जॉइंट सेशन करेंगे. पूरा एक पैगाम दुनिया में जाना चाहिए कि पाकिस्तान की True. कौम, पॉलिटिकल पार्टी, दे आर वन. और साथ ही इलीगल स्पेक्ट्रम ये हुकूमत कर सकती है. हुंडी का पैसा, नारकोटिक्स का पैसा, स्मगलिंग का पैसा, उसके बाद ये डीजल का पैसा, ये सारा किधर जा रहा है? ये गवर्नमेंट के एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर जो होते हैं, सब हुकूमत के ऑर्गन्स, दे जॉइन हेड टुगेदर, ओनली देन वी विल वर्क सक्सेसफुल. चीफ आमिर साहब ने, जनरल साहब ने बारहा ये बात की है कि वी विल कंटिन्यू इंटेलिजेंस ऑपरेशन. बट अगर आपने बट वो हल नहीं है ना, लॉन्ग टर्म में वो हल नहीं है. यस, बिल्कुल, दिस इज अब जो सारा ये सिनेरियो बना है, इसमें आपको लगता है कि कोई रीथिंकिंग होगी, कहीं से हम कोई बेहतरी देखेंगे? क्योंकि मेरा ख्याल है कि कोई इस तरह का छोटा सा भी और वाकया जो है, उसके बाद सिर्फ ग्लोरिफिकेशन की कमी रह जाएगी जो ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस अर्न करना चाहते हैं, आई बॉल्स अर्न करना चाहते हैं. तो रूल्स ऑफ द गेम, मैंने ये पहले जो हमारे गेस्ट थे उनसे भी सवाल किया था, इसका क्या मतलब है व्हेन वी से कि रूल्स ऑफ द गेम चेंज होने जा रहे हैं? Because the game means that now they are going to combine, harmonize all efforts with focus, political harmony. और आपके स्टेट के जितने ये इलीगल स्टेप्स को खत्म करेंगे, पॉलिटिकल डायलॉग भी करेंगे जिनसे करना है, जो टेररिस्ट नहीं है. ब्रिगेडियर हारिस नवाज, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. और यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, स्टे ट्यून्ड. वेलकम बैक वंस अगेन. और लास्ट पार्ट ऑफ द शो में सैयद मोहम्मद अली हमें ज्वाइन कर रहे हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं. थैंक यू सो मच सैयद मोहम्मद अली फॉर ज्वाइनिंग अस. अब जबकि ऑपरेशन पे ब्रीफिंग भी आ गई है सारी सामने, और इसमें तो हमें एक अलहदा डिबेट में जाने की ज़रूरत नहीं है कि इसको कैसे हैंडल किया गया. वो एक प्रोफेशनल मैटर है और प्रोफेशनल आर्मी जिस तरह उसको हैंडल कर सकती थी उन्होंने किया. मूविंग फॉरवर्ड, आपके ख्याल में पहला स्टेप क्या होना चाहिए? देखिए जी, मैं समझता हूँ इसमें जो सबसे वाज़ेह बात DGISPR ने चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान के सामने की है वो ये है कि जो नेशनल एक्शन प्लान के 14 निकात हैं उसमें से सिर्फ एक का ताल्लुक फौजी ऑपरेशन से है, जबकि 13 जो हैं उनका बराह रास्त ताल्लुक जो है वो सिविलियन या एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात से है, जो कि डायरेक्टली डील करते हैं उन वजूहात से जिसकी वजह से दहशतगर्दी पाकिस्तान में मौजूद है. जबकि उसके सिर्फ नताइज से इस तरह के ऑपरेशन से बहुत कामयाबी एहतियात के साथ निपटने के बावजूद उनकी वजूहात के देरपा और फैसला कुन खात्मे के लिए जरूरी है कि वो 13 पॉइंट्स जो बताए गए हैं उन पे फौरी और बाज़ाब्ता तौर पे अमल दरामद किया जाए. अब काइनेटिक डोमेन हो या नॉन काइनेटिक डोमेन हो, मेरा ख्याल है इसमें तो हमें सिविल और मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से एक जॉइंट एफर्ट चाहिए. डू यू सी दैट हैपनिंग? बिकॉज अगर थोड़ा सा इसको देखें कि हम मिलिटेंट्स की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करें तो वो अपनी ग्लोरिफिकेशन के लिए जो कुछ कर रहे हैं, द वे दे आर यूजिंग द डिजिटल मीडिया एंड इवन अदर मीडिया, वो एक अलहदा सब्जेक्ट है. उसके बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पॉन्स जाना चाहिए फ्रॉम द स्टेट ऑफ पाकिस्तान. और हमने ये भी सुना कि रूल्स ऑफ द गेम अब चेंज होने वाले हैं. आप इसको कैसे डायसेक्ट करते हैं? जी, मैं समझता हूँ कि ये दोनों बातें बड़ी अहम हैं. पहली बात यह है कि मैं पाकिस्तान की तारीख में इतने बड़े जो कार्रवाई है दहशतगर्दी की और उसके खिलाफ कामयाब ऑपरेशन को अगर हम काउंटर टेररिज्म की तारीख में देखा जाए तो APS वाक़े के बाद मैं समझता हूँ ये सबसे अहम वाक़या है. True. और जो फौज की जानिब से मुसलसल ये बात सामने आ रही है कि जो वजूहात हैं जिसकी वजह से दहशतगर्दी
पाकिस्तान में मौजूद है, चाहे वो करप्शन हो, चाहे स्मगलिंग हो, चाहे बॉर्डर सिक्योरिटी हो, चाहे जो हमारे यहाँ ब्लैक इकोनॉमी हो, चाहे नादरा के लोगों को, तमाम लोगों को जो है रजिस्टर करना है, चाहे तमाम इलीगल अफगान्स को वापस भेजना है। ये वो मामलात हैं जिस पे मैं समझता हूँ कोई वजह नहीं है कि सिविलियन हुकूमत फौरी तौर पे अमल दरामद ना करे। और दूसरी बात ये कि जो रूल्स ऑफ द गेम चेंज होने की बात है, मैं समझता हूँ इसमें इशारा है पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों के लिए कि अब किसी भी किस्म की जो बेट्स हैं, ऑल बेट्स आर ऑफ, और अब पाक फौज जो है वो सिविलियन क़यादत से और अवाम से ये तवक्को करती है कि उनकी मुकम्मल सपोर्ट हो ताकि फैसला कुन अंदाज में जो दहशतगर्दी का नासूर है उसका खात्मा किया जा सके। राइट, इलीगल स्पेक्ट्रम की आपने भी बात की और बड़ा कॉम्प्लेक्स है ये मैटर, इट्स नॉट वेरी सिंपल। और इसमें ऑफ कोर्स जो हमने एपीएस के बाद एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया था, उसमें जो हमने ये बात की थी कि काउंटर टेररिज्म फोर्स बनाई जाएगी, वो नहीं बनी। और आज चाहे हम केपी की बात करें या बलूचिस्तान की बात करें, हमारे जो लेवीज़ हैं, हमारे जो पुलिस के लोग हैं, उनसे ज़्यादा लेटेस्ट हथियार जो हैं वो इस वक्त मिलिटेंट्स के पास हैं। तो डू यू थिंक कि दिस शुड बी द फर्स्ट स्टेप कि कोई ऐसी फोर्स बनाई जाए? बिकॉज ऑलरेडी अगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस पाकिस्तान आर्मी कर रही है तो डेफिनेटली उनको भी सपोर्ट चाहिए होगी फ्रॉम द सिविल साइड। इसको आप कैसे इवैल्यूएट करते हैं? देखिए, मैं जो सपोर्ट की नौयत है उसको मैं 3-4 डोमेन्स में हाईलाइट कर देता हूँ और आइडेंटिफाई कर देता हूँ। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो है वो ऑब्वियसली सिफारती सतह पे भी है कि अफगानिस्तान की हुकूमत को बायलैटरली भी और मल्टीलैटरली भी, अक़वाम मुत्तहिदा हो, OIC हो या SCO हो, हर फोरम से उस पर यह दबाव रखा जाए कि वो अपनी सफ़ों और अपनी सरहदों से दहशतगर्दी का खात्मा करे, जो कि दोहा एकॉर्ड के मुताबिक उन्होंने कमिट भी किया है आलमी बरादरी से। पहली बात। दूसरी जो डोमेन है वो ये है, जिस तरह आपने भी कहा कि हमारी सिविल और मिलिट्री क़यादत मरकज़ के लेवल पे भी और सूबे के अंदर भी बहुत ज़रूरी है कि उनके दरमियान कंप्लीट कोऑर्डिनेशन हो। और देखिए, फौज तो ऑपरेशन करके अभी ज़रार कंपनी तो एक तारीखी कामयाबी हासिल करने के बाद अपनी बैरक्स में वापस चली जाएगी, लेकिन बात ये है कि वो जो वजूहात हैं जिसकी वजह से वहाँ पे सिक्योरिटी के मामलात जो है वो वीक हैं या कमज़ोर हैं, मैं डेफिनेटली इसमें इशारा DGI ने दिया कि जनाब जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है मुख्तलिफ सूबों को, कि उनको भी मौसर और बेहतर बनाने की जरूरत है। उनको लेटेस्ट हथियार भी चाहिए, ट्रेनिंग भी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उनको मजीद एफिशिएंट बनाना भी जरूरी है। तकरीबन मैं समझता हूँ 92 से 93 अरब रुपया जो है बलूचिस्तान में लेवीज के मद में लगता है और 90% इलाका भी ये एरिया है। तो ये बहुत जरूरी है कि मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान हुकूमत भी जो है वो इन वसाइल को ज्यादा मुहतात और बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करे और अपनी जो लेवीज हैं और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है उनकी सलाहियत में इजाफा किया जाए, क्योंकि हर जगह, हर चप्पे और हर रेलवे स्टेशन पे पाक फौज तो मौजूद नहीं हो सकती। तीसरा जो पहलू है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। देखिए, अभी भी आपने देखा पाकिस्तान फजाइया की मदद से जो एयर पार का रोल था, एरियल इंटेलिजेंस, रिकॉनेसेंस, सर्विलेंस का जो रोल था, ड्रोन्स का, उसके जरिए से बेशतर लोगों को निशाना बनाया गया। मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो 33 दहशतगर्द हैं जिनको हलाक किया गया है, इसमें से 3 सुसाइड बॉम्बर्स को स्नाइपर्स के जरिए से हलाक किया गया। तकरीबन जो उसके अलावा तकरीबन 5-6 जो थे उनको हमारे कमांडोज ने हलाक किया, जबकि बेशतर लोगों को जो है हमारे आर्म ड्रोन्स के जरिए से बहुत एहतियात और एक्यूरेसी के जरिए से हलाक किया गया। तो हमने अपनी टेक्नोलॉजी को भी यूज करना है, CCTV के जरिए हमें नादरा का डेटाबेस का इंटरफेस चाहिए और हमें तमाम इलीगल लोगों को मुल्क से निकालना है, तमाम लोगों को रजिस्टर करना है। ये आज मिसिंग पर्सन्स का भी हवाला दिया गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये लोग जो 33 लोग आइडेंटिफाई जब हो जाते हैं, जिनको जो दहशतगर्द थे BLA के, क्या ये मिसिंग पर्सन्स की लिस्ट में तो नहीं थे? इनका स्टेटस क्या था? क्या ये अपने घरों से आज लड़ने के लिए आए थे, या ये अफगानिस्तान चले गए थे चंद माह या साल पहले और वहां से अभी आए हैं पाकिस्तान पे हमला करने? तो ये कोई वीजा लेके तो नहीं गए थे। तो ये मामला कि मिसिंग पर्सन जो है वो उसमें BLA और दहशतगर्द एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, ये वो हकीकत है जो कि हमारी अदलिया को और हमारी मीडिया को और हमारी इंसानी हुकूक की जो तंजीमें हैं उनको भी एक जामिया और हकीकत पसंदाना अंदाज में इसको देखने की जरूरत है,
ताकि दोस्त और दुश्मन में तफरीक भी की जाए, इंसानी हुकूक का ख्याल भी रखा जाए, लेकिन साथ ही साथ कौमी सलामती के तकाजे भी पूरे किए जाए। राइट, माई लास्ट क्वेश्चन टू यू, जिस स्नो बॉलिंग को मैं यूज़ करूँगी वर्ड को, जिस तरीके से ये टेररिज्म स्नो बॉल किया है आफ्टर द इवैक्यूएशन ऑफ US एंड NATO ट्रूप्स फ्रॉम अफ़गानिस्तान, उसके बाद हम उस जगह पे पहुंच गए हैं जहां पे हम सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड हैं इसकी वजह से। अफ़गान गवर्नमेंट क्लियरली इस वक्त किसी के कहने में भी नहीं है। US इस एरिया में, इस रीजन में एक दफ़ा फिर अपना कंसर्न शो कर रहा है। इज़ दिस द राइट टाइम व्हाइल ईरान, रशिया एंड चाइना आर डूइंग वॉर गेम्स, इज़ दिस द राइट टाइम टू सेंसिटाइज द रीजन एज वेल, कि वो भी प्रेशर बिल्ड करें ऑन अफ़गानिस्तान के इस सारे मामले को रोका जाए? बहुत अहम सवाल है आपका। देखिए, मुख्तसरन मैं ये कहूँगा कि दहशतगर्दी इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये आलमी सतह पे दुनिया के हर मुल्क इससे दोचार भी है और इसको एक थ्रेट समझता है। सदर ट्रंप भी जो हैं इसका इयादा कर चुके हैं अपनी पहली बाज़ाब्ता काबीना के इजलास में भी। दूसरी जानिब इस इलाके में रूस जो है, ईरान जो है और दीगर ममालिक, तुर्की जो है और चीन, वो भी दहशतगर्दी को एक बड़ा अपनी कौमी सलामती के लिए खतरा समझते हैं। और पाकिस्तान ने हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा में भी ये बात उठाई है कि इस वक्त तकरीबन 20 दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान में मौजूद हैं, जो जिसमें TTP भी है, लेकिन साथ ही साथ PTIM भी है, IMU भी है, भी है, अल-कायदा भी है। तो ये दोबारा से अफगानिस्तान जो है आलमी दहशतगर्दी का गढ़ बन चुका है। और जो अमेरिका की हालिया अपॉइंटेड डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस हैं, तुलसी गबल, उन्होंने भी ये बात कही है कि ये ऐन मुमकिन है कि ये खतरे में अगर ज्यादा इजाफा होता है तो अमेरिका को अफगानिस्तान की जानिब दोबारा रुजू करना पड़ सकता है। तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान, अमेरिका, रूस, चीन, इन तमाम ममालिक के साथ काउंटर टेररिज्म की डोमेन में बायलैटरली और मल्टीलैटरली ताउन के वसी इम्कानात और जरूरत देख रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब। ये सब्जेक्ट इतना कॉम्प्लेक्स है, इसको एक सेटिंग में डायसेक्ट करना आसान नहीं है, और मेरे ख्याल है इस पे मल्टीपल अप्रोच के साथ मुस्तकिल मीडिया को भी बात करने की ज़रूरत है। बलूचिस्तान के लोग उस दिन मेरे ख्याल है अपना आधा गम भूल जाएंगे जिस दिन उन्हें पता चले कि पंजाब में उनके लिए लोग खड़े हो गए हैं कि हम बलोचियों के साथ जो कुछ हो रहा है उसमें उनके साथ हैं। सिंध में लोग खड़े हो जाएं। आप पूरा एक फेडरेशन का जो एक फेस है वो दुनिया को भी दिखाएं, जिस तरह कल अपोजिशन और गवर्नमेंट को इकट्ठे होना चाहिए था, ऑप्टिक्स में नज़र आना चाहिए था इस क्राइसिस में, दे स्टैंड टुगेदर। आई विल ट्राई कि मैं कल भी इसी टॉपिक को कंटिन्यू करूं बिकॉज इस पर डिबेट की ज़रूरत है। आई विल सी यू टुमारो।